दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं और किसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है कोऑपरेटिव बैंक कैसे खोले। तो अगर किसी को कोऑपरेटिव बैंक खोलना है तो कैसे वो सोसाइटी की कमेटी बना सकता है और कोऑपरेटिव बैंक खोल सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे खोले। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोग कौन से शहर में रहते हो। तो अब जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक की जरूरी जानकारी। अगर किसी को बैंक खोलना है तो उससे पहले कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है इसकी जरूरी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में एक कोऑपरेटिव बैंक खोलने के लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं और उनकी शर्तों को पूरा करना होता है, तभी आप कोऑपरेटिव बैंक खोल पाते हैं। इसके अलावा आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन भी करना पड़ता है और उसके अधीन ही काम करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक खोलने के लिए सही योजना, सही पूंजी और कानूनी मंजूरी को लेकर के आगे बढ़ना होता है और उनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हो तो यह एक सफल बैंकिंग का संस्थान भी बन सकता है। तो ये थी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ जानकारी अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो। और अब जानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे खोले। तो सबसे पहले तो बैंक खोलने के उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करें और उसे एक पेपर पे लिख लिए, यानी कि पूरा अपना एक डॉक्यूमेंट बनाए कि आप बैंक को क्यों खोलना चाहते हैं और उससे क्या क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एक पेपर में लिख ले। उसके बाद क्षेत्र में मौजूद बैंकों और उनकी सेवाओं का विश्लेषण करें और संभावित सदस्यों और ग्राहकों की पहचान करना शुरू कर दे। उसके बाद प्राथमिक सहकारी बैंक यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक खोलने के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों की जरूरत होती है। इसमें आपको न्यूनतम पूंजी निवेश सुनिश्चित करना होता है जो कि आरबीआई और राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को राज्य सरकार और आरबीआई के नियम, कोऑपरेटिव बैंक खोलने के विषय में जो भी नियम है उनके राज्य सरकार के और आरबीआई के, उसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। फिर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या संबंधित 1912 के संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के तहत सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण कराना होता है। यानी कि आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होती है और उसका पंजीकरण करना पड़ता है। इसके लिए आपको स्थानिक या सहकारी विभाग यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आवेदन करना होगा और एक संविधान यानी कि बाय लॉज बनाना होगा जिसमें बैंक के नियम, बैंक के उद्देश्य और बैंक की कार्यप्रणाली का उल्लेख होता हो। तो इसलिए आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाना है और वहां पे जाके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण करना है जिसमें आपको अपने बैंक के नियम, बैंक के उद्देश्य और बैंक की कार्यप्रणाली क्या है उसके बारे में डिटेल में बताना है। और उसके बाद जानते हैं कि आपको उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो अगर आप कोऑपरेटिव बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आरबीआई को कोऑपरेटिव बैंक ओपन करने के लिए आवेदन करना होगा उनको लाइसेंस लेने के लिए। इसके लिए आरबीआई को एक विस्तृत योजना, पूरी अपनी पूंजी विवरण कि कहाँ से आप पैसा इकट्ठा करोगे, कैसे आप पैसों का संचालन करोगे यानी कि संचालन क्षेत्र और संभावित ग्राहक आधार की जानकारी आपको देनी होगी आरबीआई को। फिर ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है आपको और बैंक के लिए एक उपयुक्त जगह का चयन करनी होती है जहां से बैंक के काम होते रहेंगे। उसके बाद बैंकिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सिस्टम और कर्मचारियों की नियुक्ति भी आपको करनी होती है। उसके बाद बैंकिंग ऑपरेशन शुरू होता है जैसे कि उसमें खाता खोलने से लेकर लोन देने का, ब्याज पे पैसे देने का और अन्य बैंकिंग सेवाएं देने का प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा आरबीआई और सहकारी विभाग के नियमों का पालन करें और नियमित रूप से आरबीआई को ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें ताकि आपके ऊपर भविष्य में कोई भी कुछ ना आए। तो इस तरीके से आप कोऑपरेटिव बैंक ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को हम खत्म करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो अगर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे एजाज कलाडिया तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।